नमस्कार, द मुकेश राजपूत शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस शो के विशेष एपिसोड को लेकर हम पहुंचे हैं सोनीपत। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर उम्मीदवार बनाया है मोहन लाल जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर, मेरे शो पर। और आइए आपसे बातचीत करते हैं कि अब उम्मीदवारी घोषित हो चुकी है, दिन रात संघर्ष चल रहा है, 400 का जो नारा है उसको पार लगाना है, तो क्या तैयारी है आपकी? जी मुकेश जी, आपका स्वागत, अभिनंदन और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। मोदी जी की राम राम। और अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार जी। इस अभियान को सोनीपत लोकसभा में बहुत ही तेज़ गति के साथ मैंने अब तक 500 से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं, नुक्कड़ प्रोग्राम किए हैं। और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की 2014 के बाद 10 वर्षों की उपलब्धियां, जो जन कल्याण की नीतियां, पूरे देश में विकास के काम और पूरे देश का गौरव मान सम्मान बढ़ाने का, जो 140 करोड़ लोगों के जी सम्मान बढ़ाने का काम देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज लोगों ने उस बात को पसंद किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी और महिलाओं के अधिकार की गारंटी, किसानों के सम्मान की गारंटी, युवाओं के रोजगार की गारंटी और देश को मजबूत बनाने की जो गारंटी मोदी जी ने ली है जी, आज पूरे ये 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी जनता की समझ में आया है। और जनता जनार्दन पूरे मन के साथ, दिल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार के संकल्प के साथ सभी महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा, देश के 140 करोड़ जनता इसी काम में लगी है। और ये हमारे लोकतंत्र का बड़ा पर्व है जी। और इस पर्व को बहुत खुशी के साथ 2024 में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद और समर्थन देके जनता पूरा करेगी। जी मोहनलाल जी, जो पिछला चुनाव हुआ 2019 का जी, उसमें ये बात आई कि अक्सर जो होते हैं वो सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं, लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी की ऐसी लहर थी कि ये मायने नहीं रखता था कि सांसद पद के लिए कौन उम्मीदवार खड़ा हुआ है, वोट नरेंद्र मोदी को डाला गया। तो जो 2019 में नरेंद्र मोदी की हवा थी वो क्या आज भी दिखाई दे रही है, या सांसद के तौर पर खुद को भी मेहनत करने की ज़रूरत है, या मुकाबला कड़ा है, मुश्किल है, क्या कैसे देखते हैं आप? मुकेश जी, 2014 में देश की जनता ने जिस प्रकार से स्पष्ट बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनाने का काम किया और अपने मैनिफेस्टो को जिस प्रकार से अक्सर से पालन करते हुए जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे, वो जो 5 वर्ष की सरकार की उपलब्धियां थी 2019 में उससे भी ज़्यादा लोगों ने मन के साथ, दिल के साथ। और मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा प्रदेश की जनता ने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया जी। और बहुत बड़ा परिवर्तन राजनीति में ये हुआ, जो आपने बात सच कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम, उनकी विश्वसनीयता, उनकी कमिटमेंट, जो जनता से वायदे किए उनको पूरा करना, उस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 140 करोड़ जनता ने जो मान सम्मान किया है, लोकतंत्र में जो वोट पड़ती है और जिस उत्साह के साथ जनता आशीर्वाद देती है, उससे आज पूरे विश्व के अंदर, दुनिया में कहीं चुनाव हो तो वहाँ तो मोदी जी चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन दुनिया में कहीं भी चुनाव हो वहाँ के बड़े बड़े नेता भी ये कह के वोट मांगते हैं कि मैं मोदी जी जैसा काम करूँगा, जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया मैं वैसा काम करूँगा। तो वहाँ कोई बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन एक विचार, एक कमिटमेंट, एक जो जनता की सेवा की, वो विचार वहाँ लोग प्रकट करते हैं। और उसी प्रकार का वातावरण आज 2024 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को मजबूत करने का काम किया, आज पूरी दुनिया में जो भारत की छवि बनी है, आज जिस प्रकार से भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है और जो आज आर्थिक दृष्टि से 5वें नंबर का देश बना है, जनता को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरे नंबर पे भी आएंगे, दूसरे पे भी आएंगे और पहले पे भी आएंगे। बड़ी एक तरीके के साथ
बिल्कुल एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से देश के अंदर जो कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो मोदी जी ने काम किया है, ये वही ताकत है और वही ताकत काम कर रही है और उसी हिसाब से जनता ने आशीर्वाद देने का मन बनाया है। उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि के तौर पर मैं भी सोनीपत लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। और लोग ये देखते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी जो भी सेवा के काम, आम भलाई के काम, देश के विकास के काम, राष्ट्र के गौरव के काम जो भी मोदी जी करेंगे, हम भी पूरी ताकत के साथ उनके साथ मिलकर वो काम को पूरा करेंगे। अब मोदी जी के बाद बात हम करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट्स थी और पिछले चुनाव की बात करें तो 10 की 10 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। इस बार 10 में से कितनी? 10 में से 10 नहीं, 10 की भी अब 4 जून, हाँ। 10 लोकसभा और 1 विधानसभा, हाँ। 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई। अच्छा जी, मतलब 10 नहीं अब 11 है और जो 11वीं करनाल की विधानसभा जिसमें और मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं और 10 हमारी लोकसभा, हाँ। 4 जून को 11 के 11 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ठीक है, तो हरियाणा से अब मैं आपकी लोकसभा सीट जो है इस पर आते हैं। ये जो NH चलता है अपना दिल्ली से लेकर अमृतसर तक जाता है, इसमें जो अधिकतर आपका जो इलाका है उसको हाईवे से जोड़ने की कोशिश की है, काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। लेकिन जो आम जनता है उसको थोड़ा सा इसकी खुशी है और थोड़ा सा गम है। खुशी है कि सड़क तो अच्छी बन गई, लेकिन जहाँ से भी आओ टोल टैक्स, तो वो जो टोल टैक्स है स्थानीय लोगों के लिए जो आज एक पूरे पीड़ा देश का के कारण अंदर बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पूरे देश के अंदर 90,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे 2014 से पहले थे और आज 2024 में 1,46,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे पूरे देश में है। पूरे देश के अंदर जितने भी ज़िले हैं, प्रत्येक ज़िले को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया। और मैं अगर सोनीपत की बात करूं तो सोनीपत एक ऐसा ज़िला है जिसमें 9 नेशनल हाईवे, 1 नेशनल हाईवे होता था, आज 8 बढ़ के 9 नेशनल हाईवे सोनीपत लोकसभा में है। और बहुत बड़ा लाभ आम आदमी के साथ साथ किसान की जो इस प्रकार से ज़मीनों के रेट बढ़े हैं, जिस प्रकार से यहाँ नए रोजगार के साधन आएंगे, औद्योगिक सेक्टर डेवलप होंगे, बहुत सारा विकास का जो नया काम होगा। आज सोनीपत लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 5 लाख आदमी रोज़गार के लिए यहाँ बाहर से आके अपना रोज़गार अर्जित करने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा रोज़गार का सेक्टर, ये जो सड़कों पर विकास के कार्य हुए, नेशनल हाईवे बने, अच्छी कानून व्यवस्था बनी, सोनीपत को स्मार्ट सिटी बनाना, सोनीपत में मेट्रो रेल आए, रैपिड रेल आए, सोनीपत में जो पोर्ट बस अड्डे का निर्माण है, वो पोर्ट बस अड्डे का निर्माण भी एक नए भारत का जिस प्रकार से विकास हुआ है, नए भारत के विकास के साथ सोनीपत की बहुत बड़ी भागीदारी उसमें रहेगी। इस प्रकार का जो मॉडल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और लोग सराहना करते हैं। 2014 में हमारे सोनीपत की बात करूँ तो 5 यूनिवर्सिटी होती थी, आज 14 यूनिवर्सिटी है। लोकसभा की बात करूँ तो 16 यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़ा एक एजुकेशन का हब बना है और नए विकास के रास्ते पर हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से गुड़गांव, फरीदाबाद अग्रणी जिलों के श्रेणी में आते थे, सोनीपत भी उसमें शामिल हुआ है और सोनीपत की जनता ने महसूस भी किया है। ये जो इलाका है ये मूर्थल का इलाका है और जो लोग NCR के शो को देख रहे होंगे या पंजाब के देख रहे होंगे, हरियाणा के, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे अधिकतर जो ढाबे हैं उन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई है। किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक खासियत भी मुझे बताई गई कि ये जितने भी इस इलाके में ढाबे हैं, यहाँ पर सिर्फ वैष्णव खाना मिलता है। यहाँ पर ये मांसाहार नहीं परोसा जाता। उसके पीछे भी एक राज बताया गया, क्या है? ये भूमि मुनि सथली के रूप में मूर्थल का पुराना नाम है और ये सोनीपत महाभारत कालीन एक गांव उस समय होता था और आज वो गांव से शहर की तरफ उसका विकास हुआ है। और मूर्थल गांव प्राचीन काल में मुनि सथली के नाम से यहाँ बहुत सारे डेरे हैं, बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ एक बात चलती है कि जय बाबा कलीनाथ की, कमी रहे ना किसी बात की। और बाबा कलीनाथ के आशीर्वाद से ही आज मैं विधायक भी हूँ और आज मैं लोकसभा का प्रत्याशी भी हूँ और उन्हीं का मंत्र लेके, उन्हीं का जाप करते हुए, उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं और हम अपनी दिनचर्या भी उनका नाम लेके शुरू करते हैं। और बहुत बड़ा जो पूरा फूड की जो चैन मूर्थल में है, ये फूड की चैन
बाबा कलीनाथ के आशीर्वाद से ही यहाँ पर पूरा वैष्णव, अगर कोई वैष्णव के अलावा कोई दूसरा काम करता है तो वो उसका मन नहीं मानता, उसकी आत्मा नहीं खुद ही मानती। फ्लॉप हो जाता है। वो बाबा का आशीर्वाद है और बाबा के आशीर्वाद से वो अपने आप उनकी आत्मा ठीक हो जाती है जी। और वो उस रास्ते पर आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार का शुरुआत की, लेकिन परमात्मा की कृपा से जो इस भूमि का, क्योंकि भूमि में बड़ी ताकत होती है, हर मिट्टी की अपनी ताकत होती है। और ये हमारा जो हिंदुस्तान है, जो हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी का धर्मों का आदर करते हुए, सबका सम्मान करते हुए, जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, यही हमारी मजबूती है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। पूरा दुनिया एक परिवार है और उस परिवार के वो सब सदस्य हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन वो सब हमारे परिवार के आदमी। जी, जब हमने आपसे फ़ोन पे बात की कि आप से मिलना है, आपसे एक साक्षात्कार करना है, तो आपने हमें भी आश्रम में बुलाया। अभी यहाँ पर हम खड़े हैं, इस आश्रम के बारे में थोड़ा सा बताइए। और ये स्वामी दयानंद जी का आश्रम है और श्री श्री 1008 और हमारी बड़ी श्रद्धा है। और मैं रोज़ किसी न किसी संत से, किसी न किसी मंदिर से अपना शुरुआत करता हूँ। और आज भी मैं जब घर से निकला हूँ तो मैं सीधा यहाँ आया हूँ। यहाँ अब बहुत धार्मिक स्थल है, आस्था का केंद्र है और यहाँ बहुत सारे हमारे कैंप भी होते रहे हैं और ये हमारे विचारों का केंद्र है। तो उस पर मैं आया हूँ। अलग से एक खुशी मिलती है, एक एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को प्राप्त करने के बाद फिर पूरा दिन हम मस्त रहते हैं। तो आश्रम से इस बात को आगे बढ़ाते हैं, जो आप के प्रतिद्वंदी हैं वो भी आश्रम से ही ताल्लुक़ रखते हैं जी, ब्रह्मचारी जी। तो ब्रह्मचारी जी के साथ जो लोकसभा चुनाव का ये जो कंपटीशन है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे सनातन परंपरा में एक मान्यता है कि गृहस्थ आश्रम बड़ा आश्रम माना गया है और साधु संतों ने इसी प्रकार की एक पूरे समाज के अंदर मैसेज भी देते हैं और हम संतों का सम्मान करते हैं, आश्रमों का सम्मान करते हैं। मैं गृहस्थी जीवन जी रहा हूँ, वो ब्रह्मचारी का जीवन जी रहे हैं, वो भी राष्ट्र के लिए काम करें, मैं भी राष्ट्र के लिए काम करूँ। लेकिन विचारों की लड़ाई है, राजनीतिक द्वंद्व है। ये पूरे देश में जिस प्रकार से दो राजनीति काम करती है, एक राजनीति है राष्ट्र के लिए काम करती है, दूसरी कांग्रेस की जो नीति है वो परिवारवाद की, जातिवाद की, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी उसी में विवादों में उलझी रहती है और वो राष्ट्रवाद की, जो भारत माता की जय भी नहीं बोल सकता, वो इस प्रकार की राजनीति करते हैं। वो भारत माता की जय में भी कोई ना कोई कमियां निकालते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर की अगर प्राण प्रतिष्ठा का उनको निमंत्रण दें तो उसको ठुकरा देते हैं, ना दें तो मीडिया में बयानबाजी करते हैं। जब भी कोई कानून व्यवस्था ठीक करने की बात है उसका विरोध करते हैं, हर पॉलिसी का विरोध करते हैं और विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए उस प्रकार की विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते। इसलिए देश की जनता ने उनको नकारा है, उनके कोई विचार है नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया है और जिस भ्रम के अंदर वो गरीब का नाम लेके गरीब की वोट बटोरते रहे, आज पूरे देश की जनता ने मान लिया है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भी कहा, देश की संसद में भी कहा, जो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें भी जो बात कही कि सरकार के खजाने पर पहला हक गरीब का है, कमज़ोर का है और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि गरीब की और कमज़ोर की मदद करे। वो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी करके दिखाया है, नारा नहीं दिया है, करके दिखाया है, सेवा भाव से करके दिखाया है। और आज जनता को विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वास्तव में सेवक की तरह हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात करें या भाजपा नेताओं की बात करें या एनडीए की बात करें, तो अभी इस चुनाव में जो मुख्य चीज़ आप अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनवाते हैं वो है श्री राम का अयोध्या का मंदिर, धारा 370 को कश्मीर से ख़त्म करना। ये दो मुख्य मुद्दे हैं। और जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि जो देश में बेरोज़गारी की संख्या है, बेरोज़गारों की संख्या है वो बढ़ी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इन मुद्दों पर आप बोलने से बचते हैं? हम हर मुद्दे पर बोलने से बिल्कुल नहीं बचते। हाँ, हर मुद्दे पर बोलते हैं, अपने विचार को रखते हैं। और अभी जो हमने संकल्प पत्र जारी किया है उस संकल्प पत्र में सारी चीज़ें शामिल हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूँ, उस संकल्प पत्र को पढ़ें और जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिस प्रकार से उन्होंने देश को बांटने की बात की है, जो अंग्रेज़ों ने इस देश में बांटो राज करो की नीति अपनाई थी, उसी प्रकार का
उनका घोषणा पत्र कांग्रेस का है, उसमें बांटने की बात की है, उसमें धर्म की बात की है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और वो एक धर्म को महत्व ज़्यादा देते हैं, बाकियों को नकार देते हैं। हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये जो हमारा मंत्र है, ये जो चुनाव इस है, मंत्र पे काम करें। जी और जैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नारा दिया था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हम उसी सिद्धांत पर चले हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हम इस देश के गौरव की बात करेंगे, हमारा गौरवशाली जो इतिहास रहा है हम उसके बात करेंगे और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प देश की जनता ने लिया, हमारी सरकार उस पर काम करेगी। जी। अब जहाँ तक देश को बांटने की बात है तो विपक्ष कहता है कि आप लोग देश को बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसकी नीतियाँ ऐसी हैं कि वो जाति के नाम पर देश को बांट रहे हैं। आप पे आरोप लगता है कि आप धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवाइड करते हैं। तो जनता जो मूल मुद्दे हैं, बेरोज़गारी की बात करें, महंगाई की बात करें, इन मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती हैं राजनीतिक पार्टियां, मूल मुद्दे ताकि निकल जाएं। हमने जहां किसानों को 14 फसलें हरियाणा प्रदेश में MSP रेट पर खरीदने का काम किया है, किसानों को अच्छा भाव दिया है, खाद दवाई किसानों को सस्ती दी है, वहीं किसानों की फसलों के दाम भी अच्छे दिए हैं, बढ़ा के दिए हैं। 2014 में हमने 14 में क्या भाव गेहूं का था, क्या भाव गन्ने का था, क्या भाव धान का था, आप आकलन करिए, किसानों से पूछिए। जो फसल 1 एकड़ में 2014 में थी और आज 2024 में है, 10 सालों में जो किसान की इनकम को बढ़ाने का काम किया है, ये इस मुद्दे से कांग्रेस भटकाती है। और हम किसानों के बीच में ये सारी बातें रखते हैं। हमने किसानों की आय को बढ़ाने का काम किया है। वहीं 80 करोड़ जनता को जो BPL परिवार है उनको 5 वर्ष तक मुफ्त राशन देने की भी योजना बनाई है। ये हमने सबके साथ, हमने आयुष्मान योजना से अगर 53 करोड़ लोगों को जोड़ा है, तो आज हमने अपने संकल्प पत्र में 70 वर्ष से ऊपर की आयु के महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हमने सबको जोड़ने का काम किया है। 70 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी हमारा बुजुर्ग होगा, हम उसको सम्मान के साथ, सरकार उसका इलाज करवाई। कितनी बड़ी एक योजना लेके आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से जीवन उनका रहा है, जिस प्रकार से गरीबी में जन्म लिया, एक इतने गरीब परिवार से तरक्की के रास्ते पर चलते चलते आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये बड़े गौरव की बात है। 140 करोड़ जनता का मनोबल बढ़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की इतनी बड़ी शक्ति है कि देश की जनता को अलग से खुशी मिलती है और उसी का ये कारण है कि आज हर 24 घंटे पूरे एरिया में सभी मोदी मोदी करते हैं। ये मोदी जी के नाम से ताकत मिलती है, इस देश की जनता को ताकत मिलती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ताकत मिलती है। 140 करोड़ के करीब हमारे देश की जनसंख्या है, जिसमें से लगभग आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन बांटते हैं 5 किलो के हिसाब से। जी। तो वो जो योजना है उसको आप हर एक जगह बताते हैं, लेकिन जैसे किसी दूसरे राज्य में मान लीजिए केजरीवाल हैं या हिमाचल में बात करें, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, वो अगर कोई फ्री योजना शुरू करते हैं तो उसकी आप मुखालफत करते हैं। गरीब आदमी की भलाई के काम करें, हम किसी की भी उस प्रकार की पॉलिसी का कभी ना विरोध करते हैं ना कर रहे हैं। ये वो प्रचार करते हैं, वो भी कहे ना ये बात कि मोदी जी की सरकार ने इस प्रकार की योजना बनाई है। उन्होंने कहना चाहिए जो केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र ने जो लागू की हैं, वो 100% हमारे पार्टी का वहाँ राज है या नहीं है, हम उसको पूरी तरह से लागू करते हैं। उन्होंने प्रचार करना चाहिए। क्या अब वो समय आपको इस लोकसभा चुनाव के बाद आता हुआ दिखता है कि भारत में अगर रहना है तो मोदी मोदी कहना है? नहीं, मोदी क्या, देश के प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं तो कहना चाहिए, ये तो हमारा फर्ज बनता है। हम ये बात किसी पे थोपते नहीं है, ये अंतरात्मा की आवाज़ से अपने आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं। हमने किसी को कहा नहीं, हमने ये कहा ही नहीं था 400 पार। ये जैसे ही 5 स्टेटों के रिजल्ट आए, देश की जनता ने सोशल मीडिया पे अपने आप ही सब ने, देश की जनता ने बोला, देश की जनता ने जिस प्रकार से बोला अब की बार 400 पार, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को स्वीकार कर लिया और उसी पर हम चल पड़े। हम तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद के लिए निकले हैं। जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है और वो आशीर्वाद लेने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपके जो वोटर्स हैं, हरियाणा की जो जनता है, मोदी साहब के जो फ़ैन हैं या विपक्ष के जो लोग हैं,
वो इस वक्त आपको टीवी पे देख रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जी। देख रहे हैं। तो जो वोटिंग परसेंटेज इस बार पहले 2 चरण में रही है वो काफ़ी कम है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि भाई मोदी जी ने कह दिया है अब की बार 400 पार, तो जीत तो रहे ही हैं, तो वोट देने जाएं ना जाएं, मोहनलाल हम भडोली आपके- तो सांसद बनने ही वाले हैं, तो वोट डालने के लिए भी ना निकले। तो उनको कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मुकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं संदेश देना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश की जनता से, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि 100% मतदान करें, और जिस प्रकार से हम अपने त्योहारों को मनाते हैं उसी प्रकार से एक लोकतंत्र व्यवस्था में ये चुनाव बड़ा त्यौहार के रूप में मनाएं। 100% मतदान करें और देश के हित में करें, देश की भलाई के लिए मतदान करें, ये निवेदन मैं ज़रूर करूँगा। और जिस पार्टी ने देश के लिए इतना काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं, इस प्रकार का निवेदन मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को करना चाहता हूँ। जी, अभी हम आपसे बस ये जानना चाहते हैं कि 10 साल दिया जनता ने आपको, तो 10 मेरे को अपनी जो सरकार है, मोदी सरकार रही आपकी, इसकी उपलब्धियां गिनवा दें, और 5 साल आप और मांग रहे हैं, तो 5 ऐसे कौन से सपने हैं जो आपने देखे हैं, मोदी साहब ने देखे हैं या एनडीए ने देखे हैं कि वो अभी पूरे होने बाकी हैं, तो और 5 साल आपको दिया जाए? हमारे देश में जिस प्रकार के आज 1,40,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं, 10 साल में 90,000 किलोमीटर से 1,40,000 किलोमीटर पर आए हैं। मेरे पूरे देश के अंदर डबल सड़कें हों, जहाँ छोटी से छोटी आबादी रहती है, वहाँ सड़क का लेवल इस प्रकार का हो कि जो विकसित राष्ट्र हैं, आज दुनिया के 37 विकसित राष्ट्र हैं, जी, जिस प्रकार की सड़कें उन देशों में हों, उससे भी बढ़िया क्वालिटी की सड़कें हों। हर घर को नल से जल हो, पीने की व्यवस्था हो, भूख से कोई भी भूखा ना सोए, सबके खाने का इंतज़ाम बढ़िया हो, बढ़िया रहने का हो, सबके पक्की छत सबके पास हो, और शिक्षा का पूरे जो दुनिया के दूसरे देश में पढ़ने के लिए शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उससे अच्छे संस्थान हमारे देश में हों, और अच्छी मेडिकल की सुविधा प्रत्येक आदमी का, जिस प्रकार से 70 वर्ष की ऊपर के आयु के महिला पुरुषों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना से जोड़ने का काम किया है, सबका 5 लाख का बीमा स्वास्थ्य का होगा और उनके इलाज की चिंता सरकार ने की है। इस प्रकार की व्यवस्था आपने तो मुकेश जी मेरे को 5 कहे हैं उपलब्धियाँ, 10 उपलब्धियां, 5 सपने। मैं 20 उपलब्धियाँ भी आपको बताऊंगा और 10 की जगह 20 वो भी बताऊंगा। इतने बड़े, क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश है, आज दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना, विकसित राष्ट्र बनाना और देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। आप सब ने देखा है 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहला घोषणा रिवाड़ी में की थी कि हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे, हमने किया। जो भी वायदा 2024 में जनता से किया, अक्सर से उसका निभाने का पूरा काम किया। सबकी सुरक्षा की गारंटी आप सब ने देखा है 10 वर्षों से, कभी हिंदुओं का त्यौहार आए, मुसलमानों का त्यौहार आए, क्रिश्चियन का आए, सिख का आए, कभी भी त्यौहार पर कोई भी देश में दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस का शासन था, जब भी कोई त्यौहार आता था देश में अलर्ट करना पड़ता था, किस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल बनता था, किस प्रकार से भय, जो मोदी जी ने कहा है भय, भूख और भ्रष्टाचार को दूर करने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है उसको हमने पूरा किया है। और आपने धारा 370 को अपनी आंखों से टूटता हुआ देखा है। जो कांग्रेस ने प्रचार किया था कि देश में आग लग जाएगी, ये कांग्रेस के नेताओं के बयान थे। वो देश में आग लग जाएगी इतने हल्के ढंग से कहते हैं जैसे देश कुछ भी नहीं है, देश को बहुत छोटा मानते हैं। तो वो जो बयान देते हैं उसका रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो राष्ट्रभक्ति है, जो अपने देश के प्रति उनकी श्रद्धा है, वो उनकी श्रद्धा जगती है। वो अपने पूरी ताकत के साथ फिर देश की जनता के लिए काम करते हैं। जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी जो विपक्ष बयानबाजी करता है, कोई भी काम रिएक्शन में नहीं करते, उनको बयान का जवाब देते हैं और जनता के बीच में देते हैं। विपक्ष ने भी ये काम करना चाहिए। वो जो भी सरकार की बात है जनता के बीच में रखने की उनकी कोई हिम्मत नहीं होती, वो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। अभी आपने देखा है उनका बयान आया है, अभी अमित शाह जी के बारे में एक फेक वीडियो चलाई है। किस प्रकार से फेक वीडियो चलाई है उन्होंने, कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से चलाती है, अपने अकाउंट से चलाती है,
और झूठा प्रचार करती है, झूठे प्रचार का सहारा लेते हैं। देश में आपने पीछे भी देखा है, वो कहते हैं आरक्षण ख़त्म कर देंगे, कभी कहेंगे ये ईवीएम खराब है, कभी आरोप लगाएंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में कांग्रेस है। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस खतरे में है। ये कांग्रेस से झूठा प्रचार करती है। हम संविधान को जिस प्रकार से गीता और रामायण को हम पूजते हैं, अपने ग्रंथों को पूजते हैं, हम उसी प्रकार से अब संविधान की पूजा करते हैं। हम संविधान पर चलने वाले हैं, हम संविधान की अनुसार काम करने वाले हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर चलने वाली पार्टी है। ये राष्ट्रभक्त लोगों की पार्टी है, राष्ट्र के लिए काम करने वाली पार्टी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र के लिए समर्पित हुए हैं। ऐसे महापुरुष इस पार्टी में हुए हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेता हुए हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए काम किया है। और सबसे बड़ा उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब विपक्ष का नेता रहते हुए यूएनए में जाके जब पाकिस्तान के मुद्दे पर देश का पक्ष रखा था, पूरी दुनिया में वो पहला उदाहरण था। तो इस प्रकार से भुनाते हैं ना कि सरकार हमारी, हमने देश के लिए काम किया, फिर भी हमने अटल बिहारी वाजपेयी, हमने देश के लिए काम किया। हम देश को सर्वोपरि मानते हैं। हम दल से बड़ा देश को मानते हैं। हम अपने दल को बड़ा नहीं मानते, हम अपने दल से बड़ा देश को मानते हैं। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश हमारे लिए सब कुछ है। हम इस भारत भूमि की ये भारत भूमि एक मंदिर है और इस भारत भूमि पर रहने वाले लोगों के हम पुजारी हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए हम 140 करोड़ जनता की पूजा करने की बात करते हैं, उनकी सेवा करने की बात करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया है। जी, अभी क्योंकि ये आज का हमारा शो अंतिम दौर में है, तो एक बार हम फिर आपको मौका देते हैं कि जो आपके वोटर्स हैं उनसे आप अपील कर सकते हैं। पहली अपील तो यही कीजिए कि कम से कम वोट जिसको भी दें, उनकी मर्जी है, लेकिन वोट डालने ज़रूर जाएं। मैं मुकेश राजपूत जी, आपने बहुत अच्छा अवसर मेरे को इस चुनावी के समय के दौर में दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और सबसे निवेदन भी करता हूं कि इस लोकतंत्र के त्यौहार में अपनी पूरी भागीदारी, संपूर्ण भागीदारी, पूरे परिवार की भागीदारी, इस देश में जितने भी वोटर हैं प्रत्येक वोटर मतदान ज़रूर करे, 100% मतदान करें और राष्ट्र के लिए मतदान करें। ये 2024 का चुनाव देश को मजबूत करने का चुनाव है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का चुनाव है। और ये बड़े संकल्प के साथ आप वोट करें और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार, अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने का। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल बडोले जी, आपने इस चुनाव के कीमती समय में समय निकाला, हमारे हर एक खट्टे मीठे सवालात के आपने जवाब दिए। तो तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और सूर्य समाचार की तरफ से हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और आप जीत हासिल करें। वो तो जैसा आपके वोटर चाहेंगे वैसे ही होंगे, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहरहाल आज का जो ये विशेष एपिसोड है मुकेश राजपूत शो का, इसको अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सूर्य समाचार पर मुकेश राजपूत शो के बाद भी खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहें हमारे साथ।